अस्सलाम वालेकुम जी। बजट आता है तो बजट के हवाले से जितनी भी कुव्वतें होती हैं वो सरगर्म अमल हो जाती हैं और अपने अपने मफादात के लिए वो मीडिया कैंपेन चलाती हैं। उनके अंदर एक यूजुअल सस्पेक्ट जो है जी, जो हर साल ये मुहिम चलाता है और कई इनके डिनर और लंचेस हमने भी खा रखे हैं, वो पाकिस्तान का टोबैको माफिया है जी। और दो ही इसमें प्लेयर हैं बड़े जी, एक वो फिलिप मॉरिसन है और एक पाकिस्तान टोबैको कंपनी है। पाकिस्तान टोबैको कंपनी बेसिकली ब्रिटिश टोबैको कंपनी ओन करती है इसको, ठीक है, बट पुरानी इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड लीफ है, आहो, ये गोल्ड लीफ शोल्ड लीफ वगैरह बनाते हैं। दूसरे वो कैप्टन वगैरह जो लखानी साहब के पास थी ना पहले, वो फिलिप मॉरिसन ने ख़रीद ली हुई है, ठीक है, तो वो है। ये दोनों जी दो, बल्कि ज़्यादातर फ्रंट के ऊपर पीटीसी ही होता है, ये दोनों मिलके मुहिम चलाते हैं कि केपीके के अंदर जो है वो एक 2 नंबर सिगरेट बनाने का बड़ा आला कारोबार हो रहा है और वो टैक्स चोरी हो जाती है और वो ये हो जाती है और वो हो जाती है और उनके ख़िलाफ़ हुकूमत कैंपेन चलाए, वो कौम का पैसा लूट के खा जाते हैं। तो आज ज़रा जायज़ा लेते हैं कि ये जो कैंपेन चलाते हैं ये कौन लोग हैं और ये क्यों कैंपेन चलाते हैं और इनका कैंपेन फेयर है या लोगों अपनी अनफेयर प्रैक्टिस से लोगों की तवज्जो हटाना है। तो मैं जनाब की तवज्जो चाहूँगा, इस वक्त इनके अपने अंदाजे के मुताबिक पूरे पाकिस्तान के अंदर 90% सिगरेट जो हैं वो इनके बिकते हैं और 10% जो हैं वो इन गैर कानूनी सिगरेट होते हैं। अब इसमें गैर कानूनी सिगरेट के अंदर भी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो लोग सरकार के टैक्स अवेट करने के लिए जो है वो अपने छोटे छोटे ब्रांड से जो बड़ी थोड़ी देर के लिए आते हैं और उसके बाद वो जो हैं वो बनाते हैं और बेचते हैं और पैसे कमाते हैं और ब्रांड लेके फिर गायब हो जाते हैं, एक नवा डिज़ाइन एक नवा ब्रांड बना लें, ठीक है। एक तो ये तरीकाकार होता है। दूसरा ये तरीकाकार होता है कि बेंसन एंड हेजेस, गोल्ड लीफ, ये वो इनके ब्रांड जो हैं वो जाली तैयार किए जाते हैं और जाली तैयार किया जाए और उसको मार्केट के अंदर सप्लाई किया जाए। ये जो है इन दोनों का अब एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि सिर्फ जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं वो 10% हैं और वो 10% बनाते हैं और अच्छा, ये वैसे क्लेम है एक एनजीओ का। अच्छा, ये जो लोग हैं, ये वाले जो सिगरेट मैन्युफैक्चरर हैं जो कैंपेन चला रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जी नहीं 10% नहीं, इनका जो शेयर है वो 10-20% से ज़ायद है। चलें हम इनकी बात को फेस वैल्यू के ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। ये कहते हैं जी उनका जो है वो तकरीबन जो है वो मार्केट शेयर जो है वो 20% से ज़्यादा। हम एनजीओज़ की बात नहीं लेते या सरकार का तो नहीं है, लेकिन वो बात नहीं लेते। हम समझते हैं कि गैर मुल्की कंपनियां जो हैं और वो दो हैं और वो 80% मार्केट को केटर करती हैं और प्राइवेट शोबा जो है जो केपीके के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर कंसंट्रेट है वो 20% मार्केट को करता है। और ये जो हमारी 2 कंपनियां हैं ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि ये जो केपीके का शोबा है ये सालाना 69 बिलियन, पिछले से पिछले साल उनका दावा था 670 बिलियन कर लें, 70 अरब रुपए का टैक्स कमाता है। ये कितना शोबा है? 20%। टैक्स कितना कमाता है? गौर कीजिएगा, टैक्स कितना देता है, कितना चुराता है? 70 अरब रुपए का। और पाकिस्तान की ये तो दोनों कंपनियां हैं जो कि पाकिस्तान का बाकी 80% जो है वो मार्केट को कैप्चर करती हैं। ये टैक्स कितना देती हैं? 118 अरब रुपए। 20% चेक चोरी कर रहा है, 20% चोरी कर रहा है 70 अरब रुपया, और वो जी 70 अरब रुपया खा गया, ठीक है। तो बाकी तो 7 चौक 28, 280 अरब रुपया टैक्स नहीं होना चाहिए। वैसे सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप खुद दिमाग पे मेरा जोर दें कि वो 20% है मार्केट का, मैं उसे 10% नहीं मान रहा। वैसे लोग कहते हैं नीम सरकारी और निजी शोबे की एनजीओ कहती हैं तो वो तो 10% है सारा, लेकिन हम कहते हैं कि इनका क्लेम कबूल कर लेते हैं। ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं ना, बाहर से आए हुए हैं यहाँ पे लूटमार करने के लिए, हम इनका क्लेम कबूल कर लेते हैं कि जनाब वो 20% है और आप 80% है रेगुलेटेड सेक्टर। तो रेगुलेटेड सेक्टर टैक्स कितना देता है? 118 अरब रुपया। और वो टैक्स कितना देते हैं, टैक्स कितना चोरी करते हैं बकौल इनके? वो 60 अरब रुपया, ठीक है, सॉरी 70 अरब रुपया।
सत्तू चौका तो 28 होता है ना, तो भैया ना आप पहले अपना तो टैक्स पूरा दे ना, 280 अरब रुपया निकाले ना, आप तो 118 अरब रुपया टैक्स दे रहे हैं, तो सबसे बड़े टैक्स चोर तो आप हैं। भाईजान गोल्ड लीफ साहब है, पाकिस्तान टोबैको कंपनी, फिलिप्स मॉरिसन है, और भाईजान सबसे बड़े टैक्स चोर तो आप हैं। अब इनका क्या तरीका वारदात है? इनका तरीका वारदात ये है कि जो इनकी ओरिजिनल फैक्ट्रियां हैं, इनके डिक्लेयर्ड प्रेमिसेस के अंदर कहा यह जाता है कि ये जो हैं ये अपने शोबे के, अब बात गौर से सुननी है, ये अपनी फैक्ट्री के प्रेमिसेस के अंदर अपनी प्रोडक्शन का 10 से 20% नहीं बनाते, ठीक है? तो फिर इन्होंने बाहर मुख्तलिफ जगहों पे अंदर, जिसके अंदर KPK, फाटा है, आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पे कुछ निजी शोबों को आउटसोर्स कर रखा हुआ है, ठीक है? फार्मूला अपना देते हैं, केमिकल फार्मूला डालना होता है ना जिससे जायका निकलता है, फिर यही असल में होता है जो नस्ल दर नस्ल फार्मूला चलता है। तो वो केमिकल फार्मूला बना बनाया उनको भिजवा देते हैं, उसके नतीजे के अंदर वो, कभी कभी आपने गौर किया हो कि गोल्ड लीफ के सिगरेट में से इतनी इतनी मोटी निकल रही होंगी लकड़ियाँ, बेंसन हैजेस का बेड़ा ही गर्क हुआ होगा, बीच में से एडे एडे लंबे पत्ते निकल रहे होंगे, है ना? हाँ, ये आज़ाद कश्मीर का माल होता है। पंजाब में तो चलता ही आज़ाद कश्मीर का माल है, ठीक है? अच्छा, आप फिर कहेंगे कि झेलम के पास इनकी फैक्ट्री है PTC वालों की, तो फिर ये क्या करते होंगे? ये कहीं इधर उधर करते हैं ना, हाँ समझिया करो। ये जनाब ज़्यादातर जो है वो वहाँ पे वो टोबैको बनाते हैं जो इन्होंने एक्सपोर्ट करना होता है, अनप्रोसेस्ड टोबैको जो एक्सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा एक्टिविटीज़ इनकी होती है। लेकिन इन एनी केस फॉर ऑल प्रैक्टिकल आर्गूमेंट 20% से ज़्यादा ये अपनी प्रोडक्ट अपनी डिक्लेयर्ड फैक्ट्री प्रेमिसेस में नहीं बनाते। तो फिर नहीं बनाते तो फिर क्या करते हैं? तो वो कहाँ बाकी मार्केट को कैसे कैटर कर रहे हैं? बाकी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं चलती इनकी निगरानी में ही है, इनके ही डीलर जो होते हैं वो माल सप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए एक पैरेलल लेजर जो है वो मेंटेन होता है। अच्छा जी, पैरेलल लेजर मेंटेन होता है, तो फिर तो उसके ज़रिए भाईजान असल ज़र तो वो अब समेटते हैं जो ऊपर वाला टैक्स है, और इस पर हैवी टैक्सेशन है, ठीक? मसलन एक 20 सिगरेट की जो डिबिया है, अगर उसके ऊपर पूरे टैक्सेस दिए जाएं तो उसकी जो प्राइस है, मार्केट की प्राइस, वो 42 रुपये होनी चाहिए 160 के डॉलर पे। अब तो 150 पे आ गया, 152 पे आ गया, लेकिन 160 के डॉलर के ऊपर 20 सिगरेट की डिबिया की कीमत 42 रुपये होनी चाहिए अगर ईमानदारी से सरकार को टैक्स अदा किया जाए। आप ये जितने भी छोटे ब्रांड हैं उनको तो छोड़ें, लेकिन पिछले दिनों जियो ने और बाकी सारे टीवियों ने दिखाया कि कराची के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, लाहौर में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर दुकानदार जो हैं वो 60 वाली डब्बी 35 की बेच रहे हैं। तो कैसे बेच रहे हैं? ये वो माल है जिसके ऊपर से टैक्स अवेडेड है, टैक्स अवेडेड माल है। आप मुझे बताएं, मैं एक छोटी सी फैक्ट्री, वो मशीन छोटी सी होती, टेबल नहीं होती जिस पे मैं बैठ के आपसे प्रोग्राम करूँ, मैं ऐसी मशीन लगा के बैठा हूँ, सिफारिशें करवा के फैक्ट्री के जो है किसी मुलाजिम को रिश्वत करा के गाड़ी तोहफे में दे के मुझे ठेका मिल गया इस साल जो है वो 10 करोड़ सिगरेट का, ठीक है, या 20 करोड़ सिगरेट का, मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी सारा उन्होंने सिस्टम भी मेरा पैकिंग का भी सीधा कर दिया, उसके ऊपर सेलोफेन वगैरह ये वो सारा कुछ, ठीक। और मैंने धड़ाधड़ सिगरेट बनानी शुरू कर दी। बात मेरे साथ रहना दिलचस्प बात है, उन्होंने सिगरेट बनानी शुरू कर दी। अगले साल जनाब फिर उसने कहा कि जनाब मुझे गाड़ी दो जो तुमने पिछली दफ़ा दी थी। मैंने कहा कि भजन वो एक दफ़ा होता है गाड़ी वाला मजाक। उन्होंने कहा फिर तेरा ठेका कोई नहीं, उन्होंने ठेका कैंसिल कर दिया। अब मेरे लिए सारा सिस्टम बेकार है, मैं क्या करूँगा? मेरे पास इनपुट आ रही थी ना, चले वो केमिकल वो वाला टेस्ट नहीं निकलेगा, लेकिन मैं कोई और टेस्ट निकाल लूँगा। वो जो पीने वाला है वो कहेगा यार मज़ा नहीं आया है वो यार लागदा को जाली है। मैं बना के, मुझे पता था प्रिंटर वो जो छपे हुए गत्ते के डब्बियाँ वाला कागज़ होता है वो है, वो बोर्ड जो होता है वो कहाँ से आ रहा है, तो मैं फिर है ही मैं अपना माल शुरू कर दूंगा उसी ब्रांड का, और जाके जो है वो उसे कहूँगा यार तुम ले
تو بھی کما اور گاہک کو بھی عیش کرا اور مجھے بھی کرا. اس پہ ان کی پھر جو ہے ایسی تیسی پھرتی ہے اور پھر جیو اور سارے سوشل میڈیا کو ان کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جعلی سگریٹیں فروخت ہو رہی ہیں. ماما نے سکھایا کہ نہیں سی جعلی سگریٹ بنا. یہ ان کے وہ وینڈرز ہوتے ہیں جن سے یہ جعلی سگریٹ خود بنواتے رہے. سمجھ گئے نا میری بات؟ آہو خیر یہ نا ایک بڑی عجیب و غریب قسمت ہے کہ چور مچائے شور. یہ جو فلپس موریسن اور پاکستان ٹوبیکو کمپنی والے ہیں، اگر یہ اتنے ہی صاف ہوتے تو عمران خان کے برسر اقتدار آتے ہی پرائم منسٹر ہاؤس میں حاضر ہو کے 5-5 کروڑ کے چیک نہ پیش کر رہے ہوتے اس کو، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ پالیسی ریورس نہ کروا رہے ہوتے. اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں. جو اسد عمر نے انٹروڈیوس کروائی تھی پر کے جی ٹیکس والی، تو ان کو موت پڑ گئی تھی نا، پکڑے جاتے تھے نا، کیونکہ وہاں پہ میئر ہو جانا تھا کہ اس نے ٹوبیکو کتنا خریدا مارکیٹ میں سے. جب آپ کا ان پٹ آپ کو میئر ہو گیا کہ اتنا خریدا ہے، تو بھائی جان یہ سگریٹ کا آپ کتنے نکال رہے ہیں، باقی ٹوبیکو کدھر گیا ہے؟ ادھر بھی نہیں کیا کدھر ہے ٹوبیکو کدھر گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ ٹوبیکو کے سگریٹ بنا کے جعل سازی سے ادھر نکال دیے، ٹیکس بچا لیا، ٹھیک ہے نا. تو موت پڑ گئی تھی ان کو. پھر 5 کروڑ روپے لگانا پیا نہیں کپتان کو. کپتان نے قانون ہی واپس لے لیا ہے. اسد عمر صاحب یاد ہے نا پین؟ آہو تو وہ کپتان نے قانون واپس لے دیا تھا. تو خیر یہ ان کی جی کتی چیکا ہوتا ہے ہر بجٹ سے پہلے. اور آج کل بھی آپ جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹ کھولیں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں. بیسیکلی یہ سب سے بڑے چور خود ہیں. یہ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں وہ سال کا 70 ارب روپیہ چوری کرتے ہیں. یہ جو ہے یہ 170 ارب روپیہ چوری کرتے ہیں. اس لیے ان کے اوپر نظر ڈالی جائے اور یہ ملک کے اندر جو جعلی سگریٹیں بنا کے یہ مارکیٹ کرتے ہیں اس کا بھی سد باب کیا جائے. اگرچہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے. ساتھ ہی میں مایوسی کا اظہار کر دوں کیونکہ ہمارے سرکاری ملازمین کے جنہوں نے چھاپے مارنے ہوتے ہیں ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں. ٹھیک. تو بہرحال میں نے کہا آپ کو ایک گمراہی سے بچایا جائے. یہ چور مچائے شور اس ریاست کے اندر جو بھی چور ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ شور مچاتا ہے اور سب سے زیادہ شور مچانے والا جو ہے وہ ہمارا وزیر اعظم ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.